बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं सुहेल चौधरी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। रावलपिंडी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने अवामी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए रावलपिंडी में भी अराजी मुआवन के नाम से नई सर्विस का आगाज कर दिया। इस सर्विस के तहत शहरियों को जायदाद से मुतल्लिका मुख्तलिफ सहूलियात बासानी और शफाफ तरीके से फराहम की जाएंगी। मजीद जानते हैं शेख तैयब हुसैनी से। जी बताइएगा। पिंडी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है। यहाँ राजी मावन के हवाले से एक तकरीब का इनकाद किया गया है और बहुत सारे गिरदोनवा से यहाँ लोग तशरीफ़ लाए हैं और ये ज़िम्मेदारान से पूछेंगे कि इसकी अफादियत क्या है। बहुत सारे आसन इकदाम है, उनमें से एक ये भी इकदाम है राजी के हवाले से। इस हवाले से आप ज़रा ये अवाम को अवेयर कर दें कि इसका क्राइटेरिया क्या है और ये किस ये तलीमी म्यार क्या है जो जो लोग ये हासिल करना चाहेंगे। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर आज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में अपना फ्रेंचाइजिंग मॉडल अराजी मुआवन बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस फ्रेंचाइजिंग मॉडल यानी अराजी मुआवन के थ्रू लोगों को जो उनकी लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज हैं नियरेस्ट टू देयर डोर स्टेप्स मिलेंगी, करप्शन फ्री इंशाल्लाह। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो शख्स अराजी मुआवन की फ्रेंचाइज लेता है उसको एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने का मौका मिलेगा और जो आम शहरी है उसको अब पटवारी साहबान के पीछे या हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, सरकारी मुलाजमीन के नहीं पीछे भागना पड़ेगा। वो 24/7 किसी भी अराजी मुआवन से जाके अपनी फ़र्द ले सकता है, अपना इंतकाल का दर्ज करवा सकता है। सरता हाल कितने लोगों ने इस हवाले से अप्लाई किया है? अभी तक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 400 प्लस लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तकरीबन 15 से 20 लोगों ने फ़ी भी जमा करा दिया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि रावलपिंडी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रेवेन्यू की ट्रांजैक्शंस अच्छी हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह लोग शिरकत करेंगे इस प्रोग्राम में और अपने लिए रोज़गार कमाएंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। अच्छा सर, इसके लिए कोई हदूद अरबा भी है कि जो तरनौल वाला जो डोगमीदा वाला इलाका है वो कैंट में आता है, तो एक इलाके में, एक गाँव में, एक कस्बे में या एक मौजे में कि इस हवाले से कि आप कुछ पाबंदी भी करेंगे कि एक मौजे में 3-4 भी हो सकते हैं? जी नहीं, इसमें हमारा पाबंदी करने का कोई इस वक्त तक प्लान नहीं है। हम इसको टोटली तौर पर मार्केट के ऊपर और लोगों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। एक तहसील के अंदर जिस तहसील की आप फ्रेंचाइज लेते हैं, राजी मुआवन उस तहसील के अंदर कहीं भी बैठकर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। उसको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में जो एड्रेस शो करेगा उसी एड्रेस पे बैठे काम करेगा, लेकिन उसका अपना ऑफिस होगा और जो एड्रेस का इंतखाब करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा। अब एक तहसील के अंदर 5 लोग राजी मुआवन बनते हैं या 20 लोग बनते हैं, ये लोगों का इख्तियार है, हमने इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं रखी। अच्छा सर, बाज़ का ऐसा भी होता है ना कि ये आइडियाँ तकसीम कर दी जाती हैं, 3-4 लोग बैठे होते हैं मुख्तलिफ मकामात पर, तो जो ऑनर होता है वो आईडी अपनी 3-4 जगह पे जाके वो थंब मेल पे दे देता है। क्या इस हवाले से कोई पाबंदी होगी कि जिस जगह पे मर्जी चलाए वो? नहीं जी, जो भी शख्स हमसे अराजी मुआवन फ्रेंचाइज लेगा उसका जो थंब वेरिफिकेशन होगी और हर ट्रांजैक्शन से पहले वो अपना थंब लगाएगा, उसके बगैर कोई शख्स उसकी जगह पे ऑपरेट नहीं कर सकता। अच्छा सर, बाज़ अफसरान के कोड आते हैं कि इसमें कोई कोड वाला भी सिलसिला होगा? अभी तक हम QR कोड लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह हर अराजी मुआवन का QR कोड मिलेगा जिसको लोग स्कैन करके चेक भी कर सकेंगे कि क्या ये सेम अराजी मुआवन है जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की वेबसाइट पे है या कोई खुद तो नहीं बोर्ड लगा के बैठा हुआ। तो वो एक वेरिफिकेशन का है। जो दूसरे आप कोड की बात करें कि जब वो बायोमेट्रिक करेगा तो OTP कोड आएगा उसके पास, OTP नंबर जिसे कहते हैं, वो उसकी मेल पर भी आएगा, उसके मोबाइल नंबर पर भी आएगा। उनको वो एंटर करेगा तो तब वो स्क्रीन को चला सकेगा, हमारी पोर्टल को चला सकेगा। रवात राजी रिकॉर्ड सेंटर के इंचार्ज से पूछते हैं कि राजी मुआवन जो बन रहे हैं इस हवाले से ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से एक आसान इक़दाम है और इसकी क्या अफादियत है और अवाम किस तरह इससे मुस्तफ़ीद होंगी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला साहिब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और PLRA की जानिब से अराजी मुआवन के फ्रेंचाइज सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसके अंदर तमाम प्राइवेट साइलिन जो हैं वो अराजी मुआवन के प्रोग्राम के तहत फ्रेंचाइज के राइट्स ले सकते हैं और अपने घर में बैठ के, अपने इलाके में बैठ के लोगों को फ़रदात और इंतकालात के इंदराज की सर्विसेज मुहैया कर सकते हैं। इनसे एक इनको रोज़गार भी मिलेगा और आवाम के लिए आसानी भी पैदा होगी। अगर इस हवाले से किसी को कोई मसला है तो वो मुतल्लिका तहसील के राजी रिकॉर्ड सेंटर विजिट करके सर्विस सेंटर इंचार्ज से खिदमात हासिल कर सकता है। शुक्रिया। मैं शेख अब्दुल हनान के साथ शेख मोहम्मद तैयब हुसैनी, 99 न्यूज़ रावलपिंडी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन की तकमील और राना सिकंदर हयात वज़ीर तालीम के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़कार अहमद बून की सरबराही में CEO एजुकेशन डॉक्टर मियां ताब मोहम्मद जहीर ने गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज बहावल नगर में सलाम मुतासिरीन के बच्चों के लिए एजुकेशन कैंप के साथ साथ ECCE रूम का क़याम भी अमल में लाया। मजीद इस हवाले से वीडियो लिंक पर हमारे साथ CEO एजुकेशन मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जिला बहावल नगर भी बाकी अजला की तरह सलाब के साथ में है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर साहब हडी साहब के अहकामात की रोशनी में हमने ज़िला बहावल नगर के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 17 कैंप लगाए हैं, रिलीफ कैंप। और उसमें इन कैंप्स के अंदर जो ख़ानदान रह रहे हैं सलामत खान, उनके बच्चों के लिए हमने यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे स्कूल सिस्टम बनाया है। बच्चों के यहाँ पे क्लासेज होती हैं और हमारे पास सिर्फ इस कैंप के अंदर ट्रेनिंग कॉलेज बहावल नगर के अंदर हम यहाँ पे खड़े हैं, टेक्निकल कॉलेज के अंदर यहाँ पे 135 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। 135 बच्चों को यहाँ पे क्लास हो रही है, उनको किताबें फ्री दी जा रही हैं, यूनिफॉर्म उनको फ्री दी जा रहा है, बच्चों को जूस दिया जा रहा है, उनको बिस्किट दिए जा रहे हैं, खाना उनको दिया जा रहा है और बेहतरीन अंदाज से बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम। और ये जिस कमरे के अंदर हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमने किड्स रूम बनाया है, स्पेशल तौर पे बनाया है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये एमरजेंसी बुनियादों पे इसको हमने बनाया है और बच्चों की तमाम किस्म की सहूलतें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ तक यहाँ पे AC भी लगा दिया गया है और बच्चों के यहाँ पे किताबें मौजूद हैं, सिगरेट यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों के खिलौने यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बड़ा आउट क्लास और बेहतरीन स्टैंडर्ड का बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का हमने इंतज़ाम किया। और हमारा मकसद ये है कि वो फैमिलीज और वो खानदान, उनके बच्चे जो हैं, उनकी तालीम का जो सफ़र है। बुरेवाला साबिक MPA चौधरी इरशाद अहमद राई ने सलाम मुतासरीन से इजहार यकजहती करते हुए एक आला मिसाल कायम कर दी। इन्होंने मुतासरा खानदानों के लिए खाने पीने की अशिया और खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करवाए गए मलबूसात पहुंचा दिए। इस मौके पर चौधरी इरशाद अहमद अराई का कहना था कि हम अपने सलाम मुतासरा बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे और हर मुमकिन तावन जारी रखेंगे। चौधरी इरशाद अहमद अराई ने अपने दोस्तों के हमरा डॉक्टर मोहम्मद सरवर, शेख मोहम्मद असलम, महर इजाज अहमद, नईम संधू, अमानुल्लाह और दीगर दोस्तों के साथ SDPO दफ्तर के अमला के हवाले कर दिया ताकि सामान हकदारों को मिल सके। चिचावतनी महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। सैलाब के बाद तहसील चिचावतनी में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमानों को छूने लगी, जिससे आम शहरियों के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि दाल, आटा और घी के बाद सब्जियां भी इनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। दुकानदारों ने बताया कि मकामी सब्जियों की कमी के बायस दूसरे शहरों से मंगवाई जाने वाली सब्जियां महंगे दामों खरीदनी पड़ती हैं, जिसका बराह रास्त बोझ सार्फिन पर पड़ रहा है। अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया और आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाया जाए ताकि सब्जियों समेत बुनियादी जरूरियात की अशियाएं आम आदमी की दस्तरस में रह सकें। डिप्टी कमिश्नर चन्योट सफीउल्लाह गोंदल की मीडिया ब्रीफिंग जिला इंतजामिया की तरफ से सलाम मुतासरीन की बहाली के लिए अब तक इकदाम से आगाह किया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन में दाखिल हो चुके हैं। वो सफ़र जो हमारा रेस्क्यू से शुरू हुआ था और तकरीबन 2 हफ्ते पहले, वो रेस्क्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा बेहतरीन हुआ। शायद अब उस वक्त हमें एहसास नहीं हुआ, अब बाकी ज़िला में वो सूरत हाल देख के और जिस तरह हो रहा है, तो हमारी 1122 हमारे सारे लोगों ने और जो लोग इवैक्यूएशन में थे उस वक्त शायद हमें लगता था कि ये ओवर डूइंग हम कर रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, लोगों को थ्रेट भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें कोई ऐसी सूरत हाल जो अभी बाद ज़िला में सामने करना पड़ रही है कि पूरे पंजाब से वो रिसोर्सेज इकट्ठे करके और ये वो, तो वो हमें नहीं करनी पड़ी। अल्लाह ताला का शुक्र है। बाकी सारी कोशिश होती है लेकिन आखिर में जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से ही सारे काम होते हैं। लोगों की जानें भी बच गई, हमारी गुडविल भी बन गई, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी बेहतर हो गई। हमारी इवैक्यूएशन इफ़ेक्टिव थी, उस वजह से ही बहुत कम नुकसानात हुए। हमें उस रात को मुझे ख़तरा था कि मैं सारी रात भागना पड़ेगा, डिस्ट्रेस कॉलें आएंगी कि मैं वहाँ फंस गया, फैमिली वहाँ फंस गई, तो आई थी लेकिन बहुत कम, और उसमें से भी कुछ लोग जो थी वो थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड की वजह से हुई। जानी नुकसान हमारा फ्लड प्लेन के अंदर नहीं हुआ, फ्लड के उस रास्ते में नहीं हुआ। जो 2-4 नुकसान हुए इस वक्त हम उनके बारे में कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड हुआ। तो जो 2 लोग फ़िशिंग करते हुए चले गया, दूसरा भाई जब गया तो उस वक्त हमारी 1122 भी वहाँ खड़ी थी और SHO भी मौके पे मौजूद था, और उसने उनको मना भी किया, और मना करने के बावजूद वो थोड़ी देर फैमिली के पास खड़ा रहा और फिर एक बैक साइड से एक रास्ता था, नीचे उतर रहा, वहाँ से एंटर हो गया हमारा। उसके बाद जी रेस्क्यू के बाद सबसे बड़ा ये था कि लोग हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकल आए और जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ बैठ गया। वो थोड़ी सी डिसोरिएंटेशन हुई कि कैंप्स में लोग नहीं आ रहे थे, सड़कों पे बैठ रहे थे।
और कुछ नई आबादियाँ कायम हो गई, जैसे कोट अमीर शाह हो गई। इसी तरह बहुत से कैंप्स जो हैं वो हमें रीशिफ्ट करने पड़े, अड्डा पठानकोट पे ले आना पड़ा। उसमें हमने क्विकली जैसे जैसे मीडिया के दोस्त आगाह करते गए, हम वहाँ पर जाते रहे, रिस्पांस देते रहे। हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट की, लेकिन दो वजूहत थी। एक कल्चरल वजह भी है, दूसरा ये वजह भी थी कि जी जानवर उनके साथ थे, तो वो चाह रहे थे कि जहाँ जानवर हैं वहाँ ही हम बैठ जाएं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक नियाज अहमद जक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ राशिद हदायत का अटारी पर दरियाए सतलुज का मुआयना, पाक रेंजर्स और डीसी के साथ सिक्योरिटी ब्रीफिंग। पुलिस ने फ्लड रिलीफ के लिए इजाफी दफरी तैनात की है। 618 खानदान 12,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। डीपीओ राशिद हदायत के मुताबिक रेस्क्यू शुदगान में 2,799 बच्चे शामिल, खसूसी निगहदाश्त जारी। 4,699 मर्द और 4,157 खवातीन को महफूज ठिकानों में मुंतकिल किया गया है। 56 रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पुलिस फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। 10,000 मवाशी भी महफूज बनाए गए हैं। पुलिस, जिला इंतजामिया और रेंजर्स की मुश्तरका कोशिशें रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। अगर बात की जाए महंगाई की, तो अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ मुर्गी का गोश्त भी अवाम की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। फूलनगर से रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर लियाकत अली। इस वक्त फूलनगर में चिकन की दुकान पे खड़ा हूँ। इस सैलाब ने जहाँ पर दूसरे शोबों में तबाही मचाई है, खाने पीने की चीज़ें और ख़ास तौर पर चिकन की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। सैलाब से पहले चिकन की कीमत क्या थी और अब क्या है, और इस ज़्यादा कीमत से ख़रीदारों को, गरीब आवाम को चिकन ख़रीदने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये आज हम फूलनगर में चिकन फरोश की दुकान पे पूछते हैं उससे। एक चिकन ख़रीदने वाले सारफ से हम पूछते हैं कि सैलाब से पहले चिकन की कीमत कितनी थी और अब कितनी है, और अब इनको चिकन ख़रीदने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सैलाब से पहले चिकन सस्ता था, 500 550 रुपये तक मिल जाता था। अब लेने जाएं तो 600 650 700 तक भी देते हैं। गरीब बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इसका रेट कम किया जाए ताकि गरीब आवाम के लिए आसानी हो। तो चिकन महंगा होने की वजह से हम एक चिकन फरोश की दुकान पर खड़े हैं, तो उससे पूछते हैं कि सैलाब से पहले और अब चिकन की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा है। जी मेरे प्यारे भाई, सैलाब आने की वजह से गोश्त का जो फ़र्क है 150 रुपये किलो का फ़र्क पड़ गया है। जो गरीब आवाम खाने से परेशान हो गई है, इसके लिहाजा इसका जो रेट है 400 रुपये होना चाहिए, ताकि हर बंदा, हमारे जो कमज़ोर गरीब बहन भाई हैं, वो भी खा सके। अच्छा, सैलाब से पहले चिकन की कीमत क्या थी? सैलाब से पहले 400 रुपये से 450 थी, लेकिन अब 600 650 हो गई है। तो जो लोग आपसे चिकन ख़रीदने के लिए आते हैं, तो पहले से आपकी सेल कम हुई है या बढ़ी है? कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो बाकी जो कम हो गई है, वहाँ खाने से परेशान है, गोश्त महंगा है। तो अब जो लोग आपसे आप चिकन ख़रीदने आते हैं, तो वो ज़्यादा कीमत का आपके शिकवा नहीं करते? वो कई तो पूछ कर चले जाते हैं, क्योंकि इतना महंगा है कि वो लेते ही नहीं है। और कुछ शिकवा भी करते हैं, जिनकी मजबूरी है कि लेके जाना है। मेहमान आए तो फिर गोश्त तो देना पड़ता है, खाना पड़ता है जी। फिर वो जिधर जहाँ से किलो लेना है वो आधा किलो ले गए, परेशान है वहाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, सैलाब की वजह से ये चिकन की आपके पास सप्लाई में कुछ फ़र्क पड़ा है? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जी। इसका रेट है जो वो ब्लैक चल रहा है, जो 400 सप्लाई है वो 450 रुपये आ रहे हैं। इसलिए इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये भी ज़्यादती हो रही है, लेकिन कोई भी पूछताछ नहीं इस पर कर रहा। जो गोश्त का रेट है चिकन का, वो 400 रुपये किलो होना चाहिए, ताकि कमज़ोर हर बंदा खा ले। तो आप जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ है, जी तो उससे आप क्या अपील करते हैं कि चिकन की कीमतों के बारे में? वो जी हम तो ये गुजारिश ही करेंगे कि गोश्त का रेट है जो सस्ता होना चाहिए, ताकि हर बंदा खा सके। मरियम नवाज ने जो रेट दिया वो 550 है, लेकिन गोश्त का रेट है वो 650 चल रहा है, ब्लैक में चल रहा है। लेकिन इस पर कंट्रोल कोई नहीं कर रहा, ना हो रहा। सैलाब ने फसलों कोई नुकसानात के अलावा सब्जियां के एकड़ को, ज़मीनों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है, और जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया के अलावा और मटन और चिकन की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरा करने के लिए
इंतहाई महंगी अशिया ख़रीदनी पड़ती हैं, जिसमें चिकन, मटन और बीफ सर फहरिस्त है। हुकूमत को चाहिए कि चिकन, मटन और बीफ की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इन पर सख्त इक़दाम करें। कैमरामैन गफ़ार अहमद के साथ डॉक्टर लियाकत अली, 99 न्यूज़, फूलनगर। आइए अब रुख करते हैं बिहाड़ी का, जहां से हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो रिपोर्ट कर रहे हैं। दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने एक और शख्स की जान ले ली। करमपुर बस्ती मुमताजाबाद का रहायशी खुद को रेस्क्यू करते हुए पानी में डूब गया। जिला इंतजामिया की जानब से रेस्क्यू ऑपरेशन न होने की वजह से मुतासरा शख्स अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू करते हुए जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू काम का कहना है कि पानी से डेड बॉडी निकाल कर लवाहकीन के हवाले कर दी गई है। दूसरी तरफ अवाम का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानब से इनको खाना और टेंट नहीं लगा कर दिए गए। अवाम अपनी मदद आपके तहत अपना सामान निकाल रहे हैं। इंतजामिया ने जो टेंट लगाए हैं वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज।